लेकिन जब आप ये कहते हैं हमारा मकसद कुल मिलाकर गांव, गरीब, जरूरतमंद, बेरोजगार, मेहनतकश ये सब लोग हैं, तो फिर आपके हर फैसले में आप 3 तलाक की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाता है। आप 370 की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाता है। आप मंदिर बनाने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाता है। आप नागरिकता कानून लाने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाता है। आप नागरिकता रजिस्टर बनाने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाता है। और तो और कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होते हैं, तब भी हिंदू मुसलमान हो जाता है। क्यों? देखिए, हम एक बात आपको जो हमने शुरू में कहा कि 370 अगर हटता है तो क्या वहाँ पर जो है वो सिर्फ मुसलमान रहते हैं क्या जम्मू कश्मीर में? वहाँ हिंदू भी रहते हैं, वहाँ बौद्ध भी रहते हैं, वहाँ और भी समाज के लोग रहते हैं। क्या अगर नागरिकता कानून हुआ तो नागरिकता कानून से यहाँ हिंदुस्तान के किसी मुसलमान की नागरिकता जा रही थी क्या? या 3 तलाक खत्म किया गया, 3 तलाक की जो कुप्रथा है उसको खत्म किया गया, तो उससे किसी को क्या आपत्ति या क्या नुकसान हो सकता है? इसलिए मुझे लग रहा है कि क्योंकि इस पे किसी के पास तर्क नहीं है, और इसीलिए जो है वो कहा जा सकता है कि तर्कों की कंगाली लोगों को कुतर्कों का मवाली बना चुकी है। और जो लोग तर्कों की कंगाली से जूझ रहे हैं वो कुतर्कों के मवाली की तरह इस तरह की हरकतें करते हैं। और अगर उनकी हरकतों को आप देखें तो उनके पास किसी भी तथ्य और तर्क कोई भी नहीं है। पार्लियामेंट में आपने डिबेट किया, 370 पे आपने क्या कहा, नागरिकता कानून पे आपने क्या कहा। मैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के तौर से तक कभी इन्होंने जो है उसकी मुखालफत नहीं की। बाद में जो है वो कुछ अपना इसमें कि साहब हम ये चाहते हैं अमेंडमेंट हो जाए, ये अमेंडमेंट हो जाए। जो नागरिकता कानून है वो जो है वो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में गया। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में सारी पार्टियां थीं, सारी पार्टियों ने जो सुझाव दिए उसके आधार पर नागरिकता कानून पास हो गया। अब उसमें जो है जब उन्हें लगा तो उनको लगा कि इसमें तो कुछ दम है नहीं, तो अब उन्होंने कहा कि जब इसके अलावा जो है वो एनआरसी आ जाएगा इसके बाद। अरे भैया, जब आ जाएगा तब उसके बाद चर्चा करना। अभी तुमने जो है जिसकी कोई चर्चा नहीं हुई है, ना पार्लियामेंट में हुई है, उस पर आप जो है कहते हो जो आ जाएगा वो तुमको खा जाएगा। तो ये सारा भय का माहौल था, ये भय का माहौल कुछ एक सीमित लोगों ने एक मन बना के रखा हुआ था कि हमें निगेटिविटी करनी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में कहा कि सब असहिष्णुता हो गई है, फिर जिन्होंने कहा कि हम अवार्ड वापसी करेंगे, फिर जुलूस और धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए, फिर उसके बाद शाहीन बाग तक पहुंच गए, शाहीन बाग के बाद दंगे तक करा दिए। तो ये सारे वो लोग हैं जो लोग की देश की छवि को कैसे धूमिल करो, धूल धूसरित करो, इसकी कोशिश है। लेकिन ये देश बहुत महान देश है। इस देश के जो 135 करोड़ लोग हैं, उनका जो संस्कार है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनका संकल्प है, वो सहिष्णुता का है। उनका संकल्प सौहार्द का है। न कभी वो बिखरा है, न बिगड़ेगा। और इस तरह की हरकत करने वाले हमेशा नाकाम भी होंगे और परास्त भी होंगे। दिल्ली दंगे की जांच आपको लगता है एक तरफा हो रही है? बहुत आरोप लग रहा है इसका। देखिए, एक बात, अब क्योंकि जो चीज जांच हो रही हो, कुछ सब्सिडीज भी है उसमें, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं आपको इशारों में कि दिल्ली के दंगों के जो दबंग हैं उन तक कानून का हाथ जरूर पहुंचेगा और कानून के दायरे में ऐसी सजा मिलेगी कि आगे इस तरह की हरकत करने में उनकी रूह भी कांप जाए। सपने में भी अगर वो सोचेंगे तो उनकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि वीडियो चले, ये इस तरह के वायरल किए गए मैसेज कि मोदी जी को बहुत गुरूर है कि उनके कार्यकाल में कोई दंगा नहीं हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में जो है मलियाना हुआ, मेरठ हुआ, भिवंडी हुआ, भागलपुर हुआ, क्या क्या हुआ, 5000 से ज्यादा बड़े दंगों का इतिहास था। मोदी जी को बड़ा गुरूर है कि केंद्र में जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद अमन है, शांति है, चैन है। तो उस गुरूर को तोड़ना है। ये आपने भी देखा होगा ये वीडियो, और ये वायरल किया गया, और किस करने वाले लोगों तक पहुंचेगा सब कुछ। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि कानून बहुत मजबूती के साथ अपना काम कर रहा है, और इस दंगों के जो दबंग है, इस दंगों की जो साजिशी सिंडिकेट है, वो बचेगा नहीं। लेकिन आपकी बात से ऐसा लग रहा है आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है, और पुलिस की जांच ने जिस पूर्व पार्षद को नामजद किया है वो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। तो सही मायने में आपका आरोप किस पर है? कौन था दिल्ली दंगे की साजिश होने दीजिए। देखिए, जांच पूरी होने दीजिए।
जो भी होगा, कहीं का भी होगा, कैसा भी होगा, कहाँ छोटा होगा बड़ा होगा, वो बचेगा नहीं। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप अपनी पार्टी के क्योंकि लोगों को किसी तो को भी बचा ले जा इजाजत रहे हैं। नहीं दी जा सकती उन कि पर भी आरोप बेगुनाहों लगे की भड़काऊ लाशों बयान पर, देने के उस समय। किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती, किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि बेगुनाहों की लाशों पर अपने जश्न बनाने का जो है वो माहौल बनाए। किसी को इजाजत, क्योंकि जब दंगे होते हैं तो इंसान नहीं मरता, इंसानियत भी मरती है, लहूलुहान होती है। और ये जिन लोगों ने ये हरकत की है उन तक जब जो उनकी तस्वीरें और उनके बारे में जानकारी आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है।